ज्ञान के रहस्यमय क्षेत्र में एक पवित्र ग्रंथ मौजूद है जो मानव समझ की सीमाओं को पार करता है। भगवद गीता। यह पुस्तक अपने अनंत ज्ञान के साथ मानवता के लिए ज्ञात सबसे दुर्लभ और उच्चतम रहस्यों की कुंजी रखती है। यहां विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। भगवद गीता को अल्बर्ट आइंस्टीन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे दिग्गजों ने पढ़कर अपने जीवन में प्रयोग किया है। ऐसे ही और अनगिनत अन्य वैज्ञानिक और विचारक हैं जिन्होंने इसके महत्व को पहचाना है। भगवद गीता में भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, क्वांटम भौतिक शास्त्र, ज्योतिष का भंडार के साथ आत्म सुधार के लिए एक मार्गदर्शन किया गया है। यह पवित्र ग्रंथ एक रहस्यमय खजाना है जो अपने छंदों में विविधता के सबसे गहरे रहस्यों के उत्तर रखता है। जो लोग केवल भौतिक विज्ञान के चश्मे से भगवद गीता की आलोचना करते हैं, वो इसे समझ नहीं सकते। इसमें शामिल आध्यात्मिक और आध्यात्मिक आयामों को स्वीकार किए बिना इसकी गहराई को नहीं समझा जा सकता है। शायद इसीलिए जो लोग भगवद गीता को समझ पाते हैं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त हुए और जिज्ञासु है। इस अन्वेषण में अत्यंत गंभीरता के साथ प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि जो सत्य प्रतीक्षा कर रहे हैं वे गहन हैं, हमारे गहन चिंतन की मांग करते हैं। जिस प्रारूप को हम अपनाते हैं वह गहराई, रहस्य और अत्यधिक महत्व वाला है। जैसे ही हम इस प्राचीन ज्ञान की परतों को उजागर करते हैं, अस्तित्व का असली सार हमारी आंखों के सामने खुल जाता है। तो आइए हम इस मार्ग पर श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ चलें, क्योंकि भगवद गीता हमें उस रहस्य को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाइए जहां विज्ञान आध्यात्मिकता से मिलता है, जहां ज्ञान की सीमाएं भौतिक दायरे से परे विस्तारित होती हैं। भगवद गीता की गहराई में आपका स्वागत है, जहां ब्रह्मांड के रहस्य मानव आत्मा की इच्छा के साथ मिलते हैं। भगवद गीता यह मूलतः महाभारत महाकाव्य का ही एक भाग है। यह एक ज्ञान की चर्चा है जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुई है। इसमें 18 अध्याय जिनमें 700 श्लोक है। अब हम इन अध्याय में क्या ज्ञान दिया है यह देखते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध नकारता है। अध्याय 2, सांख्य योग। गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के की व्याख्या करते हुए अपना आदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। अध्याय 3, कर्मयोग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। दिव्य ज्ञान, आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। अध्याय 6, ध्यान योग। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। भगवद ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण
परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवत प्राप्ति। भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 राजविद्या। राजगुह्य योग। परम गुह्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबद्ध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवान का ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हों या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की देवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ तथा मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवद गीता की महिमा तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम वापस जाने में समर्थ बनाती है। तो यह है वो ज्ञान जो भगवद गीता से प्राप्त होता है, पर गहराई यही तक सीमित नहीं। भगवद गीता के हर एक श्लोक ज्ञान सागर है। ये ज्ञान का महासागर जीवन के हर क्षेत्र तथा आत्मा तक का उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप इस ज्ञान की चर्चा को गहराई से जानना चाहते हैं और अपने जीवन में इसका प्रयोग करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहे। ये याद रखें, हमारे साथ जुड़ने पर जितना फायदा हमारा होगा, उससे अनंत गुना ज्यादा आपको हो सकता है। एक ज्ञान की बात आपका जीवन बदल सकती है। अगर ये गीता विषयक ज्ञान अच्छा लगा तो अभिप्राय व्यक्त करें।
साथ ही आपके विचार हमें टिप्पणी में बताने में जरा भी संकोच न करें। आप हमारे साथ यहां तक बने रहे, इसलिए कृष्ण प्रेम पूर्वक धन्यवाद।